बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं कोई रेमेडी नहीं लेके आई, ना ही मैं कोई सियासत पे बात करूँगी। आज मैं इंसानियत की बात करूँगी, और इंसानियत जो कि चीख चीख के झंझोड़ रही है इंसानों को, मुसलमानों को, कि देखो ये दौलत वाले, ये अमीर ज़ादे, ये क्या कर रहे हैं हम गरीबों के साथ, गरीब के बच्चों के साथ, हवा की बेटी के साथ। खुदा के लिए बच्ची जिसका कि सरगोदा से ताल्लुक़ है, और वो इस्लामाबाद में उसकी माँ ने उसको 10,000 में 6 माह पहले उसको रखवाया। क्यों रखवाया ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जो इस मुल्क के हालात हैं, जो महंगाई है, एक दिहाड़ीदार बंदा जिसको कभी दिहाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी वो कुछ 1,800 रुपया घर लेके जाता है, कभी 2-2 4-4 दिन फाके होते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ ज़िंदगी सिसकती है। जब ये लोग अपनी इस ज़िंदगी से तंग आके ये हल समझते हैं कि हम अमीर ज़ादों के घरों में अपनी बच्चियों को भेज दें, ताकि वहाँ ये अच्छा इन्हें खाने को मिलेगा, पहनने को भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो हालत मैंने देखी है शाज़िया बच्ची की, और उस औरत दरिंदगी की मिसाल, जज की बीवी, खुदा के लिए कब तक ये हवा की बेटी ये अपने पाँव के नीचे मसलते रहेंगे? ये अमीर लोग कहाँ तक, कब तक आप लोग खामोश, अंधे, गूंगे, बहरे बन के ये सारे जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? खुदा के लिए इन गरीबों के लिए सड़कों पे आएं, इन्हें बताएं कि हम भी हैं अल्लाह की मखलूक, हमारा भी वही हक है जो आपका है इस ज़मीन पे। हम इसलिए हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इन्हें बताएं, खुदा के लिए जुल्म को देख के खामोश रहने वाले भी जालिमों में से हैं। ये हमारे नबी का कौल है। कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करोगे? क्यों नहीं आप लोग सड़कों पे आते? कहाँ हैं वो ह्यूमन राइट्स के लोग? कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सड़कों पे आते? कब तक ये जुल्म का बाजार गर्म रहेगा? मैं वज़ीर आज़म साहब, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि क्यों ये कानून गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। उस औरत को तो अदालत तक नहीं उसको कोई लाके, उसको हवाला तक नहीं कोई लेके आया, घर बैठे उसको बेल मिल गई। क्यों? ये ज़मीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ गरीबों के हकूक़ को सल्ब किया जाए, उनको जूतों के नीचे रोंदा जाए, उनका हशर नशर किया जाए। क्या कसूर था उस बच्ची का, उस हवा की बेटी का? ये दरिंदा सिफ्त औरत जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, मेरी ज़बान गंदी होती है। खुदारा निकलो, इन गरीबों के लिए निकलो। कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करोगे? कब तक ये जुल्म का बाजार गर्म रहेगा? क्यों नहीं आप लोगों के ज़मीर मुर्दा हो गए हैं? क्यों नहीं इंसानियत मर गई है? कब तक ये बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, इस तरह इनके लिए कीड़े मकोड़े ये मसलते रहेंगे अपने पांव के नीचे? मेरा बस नहीं चलता कि मैं नोच लूं उसका मुंह। मेरे सामने आए वो जज की बीवी, मैं थूकूं उसके मुंह के ऊपर, और थूकूं उन लोगों के मुंह पर जो उठते नहीं हैं, जो आवाज बुलंद नहीं करते, जुल्म को देख के खामोश हो जाते हैं अपने घरों में। खुदा के लिए बाहर निकलो, इन गरीबों के लिए बाहर निकलो। इनकी आंखों से ये जमीन फट जाएगी, ये जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, कहर नाज़िल होगा। कब तक खामोश रहोगे सब लोग? ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, और ये हवा की बेटी कब तक रुसवा होती रहेगी दरिंदगी के हाथों? कभी जना के नाम पे, कभी ये घरों में। मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं लोग बोलते, क्यों नहीं लोग बाहर निकलते, क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज उठाई जाती? ये क्यों जज को इसकी कुर्सी से नीचे उठा के नहीं फेंका जाता?
और क्यों नहीं इसकी बीवी को बाहर लाया जाता, उसको स्क्रीन के सामने लेके आओ ताकि लोग उसकी मनहूस शक्ल देखें कि ये दरिंदा औरत, ये दरिंदा दरिंदगी की मिसाल बच्ची का। मैं खुद जब मैंने उसको देखा है, मुझसे देखी नहीं गई उसकी शक्ल, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी गई। मैं भी एक माँ हूं, मैं भी अपने अंदर एक दर्द रखती हूं। वो कैसी माँ है, दरिंदा सिर्फ औरत, लानत है उसकी शक्ल पे, उसकी औकात पे। ये अमीरी तेरी सदा नहीं रहनी, तूने कब्र के नीचे जाना है, और कब्र के नीचे तेरा क्या हाल होगा अल्लाह के हुजूर जाने से पहले जो कब्र तेरा हशर करेगी, तौबा कर और उन गरीबों से माफी मांग, और उस बच्ची का जो कर सकती है कर, अब भी तेरे पास टाइम है। माफी मांग खुदा से, इंसानों से, वरना तेरा वो हाल होगा कि इबरत पकड़ेगी दुनिया। खुदा के लिए बेजमीर लोगों, मुर्दा इंसानियत, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग, ह्यूमन राइट्स के लोग किधर हो? मुर्दा जमीर आपके। आप तस्वीरें बनवाने के लिए आ जाते हैं स्क्रीन के सामने, फंड लेने के लिए पहुंच जाते हैं। किधर हैं आपके कारनामे? ये कारनामे आपके। मेरी बर्दाश्त की इंतहा है कि मैं बात इस तरह कर रही हूं। काश वो औरत, वो जज की बीवी मेरे सामने आ जाए और मैं उसको बताऊं कि तूने क्या हशर किया है उस मासूम बच्ची का, उसका क्या कसूर था, गरीबी उसका कसूर था। मैं उसके माँ बाप से कहती हूं कि खुदारा अपने बच्चों को इन दरिंदों के हवाले करने से बेहतर है कोई भी चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे में बच्चों को दे दिया करें। अगर आप बच्चों को पाल नहीं सकते, अल्लाह ताला ने आपको ये बच्चे दे दिए हैं, तो खुदारा इन दरिंदों के हवाले ना करें। अपने फूलों को इनके जूतों के नीचे कोड़े कीड़े मकोड़ों की तरह इनको मसलने ना दें। शाजिया बच्ची का जो उस औरत ने हाल किया है, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती। कीड़े पड़ेंगे तेरी लाश में, मेरी बद्दुआ है। हर वो औरत जो जुल्म करती है मासूम बच्चियों पे, घर के काम काज के लिए लेके आते हैं और उन पर अपने तमाम गुस्से, अपना तमाम डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी उन बच्चों पे उतारती हैं। लानत है ऐसे अमीर ज़ादों पे और अमीर ज़ादियों पे। खुदारा मेरी आवाज़ उन ईवानों तक पहुंचाओ, पार्लियामेंट तक ये उठाओ इशू। कब तक आप लोग इंसाफ नहीं करोगे? कब तक ज़ैनब को आप 2 दिन उसका आप शोरोगुल करेंगे, दफन करेंगे, मिट्टी डालेंगे, भूल जाएंगे? कब तक ये जुल्म का बाजार गर्म रहेगा? साबका वजीर आज़म इमरान खान से भी मैं ये ख़ास इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए ये आप अब नहीं छोड़ना। कब तक गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह जूती के नीचे आप लोग मसलते रहेंगे? इंतहाई दुख अफसोस के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।